अस्सलाम वालेकुम वग़ैरह हाल कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो जी आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल है। आज मैं आपके साथ कुछ किचन की बहुत ही ज़रूरी टिप्स शेयर करूंगी, जिससे ना सिर्फ आपकी टाइम की बचत होगी, आपकी अपनी एनर्जी भी सेव होगी और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा। आजमाइश शर्त है, आप इसको ज़रूर को ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले टिप जो है वो है जी चाय की छलनी के बारे में। हमारे अक्सर घर में यही करते हैं हम कि जब चाय छानते हैं तो हम उसको अच्छी तरह वॉश करते हैं। ये नहीं कि हम घरों में उसको अच्छी तरीके से वॉश नहीं करते, लेकिन चूँकि उसके जो तारें होती हैं, उसकी जो छलनी होती है वो इतनी, उसकी तारें इतनी करीब करीब होती हैं कि उसमें गंद हमेशा फंस जाता है और वो बहुत मुश्किलों से निकलता है। तो मैं आज आपके साथ इतना आसान तरीका शेयर कर रही हूँ इस की जो चाय की पत्ती है इसको छलनी में से निकालने का तरीका। ये देखें, ये चाय की छलनी है जो मैंने आपको दिखा चुकी हूँ कि कितनी साइडों से इस पे चाय की पत्ती फंसी हुई थी। इसको मैंने अच्छी तरह से पहले गर्म कर लिया, इतना गर्म कर लिया कि इस पे बिल्कुल इसने जो चाय फंसी हुई थी उसने सारी आग पकड़ ली। तो अगर इस तरह आपके साथ भी हो जाए तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से गर्म करें ताकि वो सारी जो चाय की पत्ती है वो जल जाए और फूल भी जाए। उसके बाद आपने उसको सिंक में रख के उसके ऊपर पानी डाल देना है ताकि आग बुझ जाए, और उसके बाद आप अच्छी तरीके से तार की मदद से पहले आप इसको अच्छी तरह से मांझ लें ताकि जितना गंद इसमें से निकलता है वो निकल जाए। और अगर आपको ज़रूरत पड़े, ये देखिए मेरे हाथ कितने गंदे हो चुके हैं, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप टूथब्रश से भी इसकी जो बकाया गंद रह गया है, इसमें चाय की पत्ती फंसी हुई है अगर कुछ, तो वो भी निकल जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना साफ़ सुथरा हो गया है। तो ये बड़ी एक करामत टिप है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। जी, आज की दूसरी टिप है सब्ज़ मिर्चों के बारे में। सब्ज़ मिर्चें तो हम हर सालन में बना रहे होते हैं, सालन बनाते हुए भी सब्ज़ मिर्चें डालते हैं, ऊपर गार्निशिंग के लिए भी हम सब्ज़ मिर्च डालते हैं, चटनियाँ बना रहे होते हैं सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सैलड्स वगैरह में भी सब्ज़ मिर्चें हम ऐड कर रहे होते हैं। तो बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं कि जब वो सब्ज़ मिर्चें काट रही होती हैं तो अक्सर काटते-काटते हाथों में एक अजीब-सी जलन शुरू हो जाती है, और वो जलन इतनी शदीद होती है कि आपसे बाकी का काम फिर होना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए इतनी करामत टिप लेके आई हूँ कि आप यकीन जानिए, आप अगर आप उसको करेंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक तो आपके हाथ नहीं, उससे आपको जलन महसूस नहीं होगी, और दूसरा जो है आपके हाथों से स्मेल भी नहीं आएगी। यही टिप आप लहसुन अदरक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन छीलते हुए भी अगरचे जलन तो नहीं होती लेकिन स्मेल बहुत आती है। तो इसके लिए आसान टोटका ये है कि आप सब्ज़ मिर्चें काटते हुए जो भी आपका कुकिंग ऑयल है उसके 1-2 ड्रॉप्स अपने हाथों पे डाल के अपने हाथों को अच्छी तरीके से ऑयल के साथ ग्रीस कर लें, ठीक है। जिस तरह ये देखें मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि सब्ज़ मिर्चें काटते हुए आपके हाथों पे जलन नहीं होगी। यही टिप आप कचालू काटते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ख़वातीन को कचालुओं से भी ख़ारिश लग जाती है हाथों पे। तो उसके लिए भी आप पहले ऑयल लगा के हल्का सा बिल्कुल ग्रीस करके हाथों को, और आप अगर सब्ज़ मिर्चें काटें या कचालू काटें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। जी, आज की टिप नंबर 3, सालन बनाते हुए हमें इतनी जल्दी होती है, जो घरेलू ख़वातीन हैं या जो वर्किंग वुमेन्स भी हैं, कि हम बस जल्दी-जल्दी इस तरह लच्छे की तरह प्याज को काट लेते हैं और बस जान छुड़ाते हैं, या तो हम ग्राइंडर में डायरेक्ट डाल देते हैं और सालन बनाना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक सी टिप लेके आई हूँ कि आप यकीन जानिए, आप उसको आज़माएँगी तो आप ख़ुद हैरान होंगी कि आपके सालन का बिल्कुल जायका ही बदल चुका है। ये देखिए मैं प्याज को कैसे काट रही हूँ गोल-गोल। आपने कभी नोट किया है रेस्टोरेंट्स वग़ैरह में अक्सर सैलड्स में भी इस तरह के गोल प्याज कटे हुए थे, तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ही यही है कि इस तरह गोल प्याज काटने से प्याज की जो एक स्मेल होती है, उसका जो एक सख्त जो टेस्ट आ रहा होता है, जो अक्सर लोगों को पसंद नहीं होता, तो उस इस तरह काटने से, गोल गोल प्याज काटने से उसका टेस्ट नहीं आता। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। जी, नेक्स्ट टिप है, हमारे फ्रिजों में अक्सर क्या होता है कि जो फ्रीज़र वाला ख़ाना है उसमें इतनी ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है कि यकीन जाने चीज़ जो भी आप रखते हैं तो वो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती जितनी जल्दी उसमें बर्फ़ जम रही होती है। तो मैं आज आपके साथ इतना आसान टोटका आपके साथ मैं शेयर करूँगी जिसको मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ।
इससे आपके टाइम की भी बचत होगी। जब आप फ्रिज साफ़ करेंगे तो आपको घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि बर्फ़ पिघल जाए, और सबसे बड़ी बात, आपके जो बिजली का बिल है वो भी बहुत कम आएगा। सबसे पहले टिप तो यहाँ पे देखें, इसका टेम्परेचर आप हमेशा 4 पे रखें। अगर आपका फ्रिज डॉलन्स का है तो आप कोशिश करें कि इसका टेम्परेचर 4 पे ही हो, 4 से कम और ज़्यादा ना हो। इससे ये होगा कि आपका फ्रिज बहुत अच्छा वर्किंग करेगा और बिजली ज़्यादा नहीं खींचेगा। इसी तरह जो दूसरी टिप है कि जो आपका फ्रीज़र का खाना है, एक तो आप उसमें ये कोशिश किया करें कि जो ये आपको जो नेट नज़र आ रही है, मैं हमेशा इसको नीचे ज़रूर रखती हूँ। मतलब आप कोशिश करें कि चीज़ें उठा के आप बिल्कुल बेस के ऊपर ना रखें। ये देखें, ये नमक है जिसको मैंने पूरी बेस के ऊपर डाल दिया है। इससे ये होगा कि एक्स्ट्रा बर्फ़ कभी भी इसमें नहीं जमेगी। और जो ये नेट होती है, जो जाली होती है, इसको आप ज़रूर नीचे रखा करें और इसके ऊपर फिर अपनी जो भी चीज़ें हैं वो रखा करें। आप डायरेक्ट बेस के ऊपर ना रखा करें चीज़ें, ठीक है। इससे ये होगा कि जो भी आपने रखा हुआ है चीज़ें जमने के लिए रखी हैं, तो वो डायरेक्ट बेस के साथ नहीं जमेगी और आपकी बिजली का बिल भी कम आएगा। जी, आखिरी जो टिप आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है जी, अगेन वही प्याज की। हम उसको लच्छों की तरह काट रहे होते हैं, और होता क्या है जी कि हम रो रो के हमने अपने आप को बिल्कुल पागल बना लिया होता है। उसके लिए सबसे आसान टिप यही है कि आप एक छोटा सा आलू लें, उसको छील लें, उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लें, और जनाब आप इस छोटे से टुकड़े को भी बिल्कुल छोटा सा पीस जो क्यूब की फॉर्म में होता है, आप उसको लेके छुरी के नोक पे लगाएं और उसके बाद काटें जी प्याज। तो ना आएगी हाथों से स्मेल और ना आएंगे आंखों में आंसू। तो जी, ये थी आज की टिप। मुझे उम्मीद है आपको मेरी टिप्स बहुत अच्छी लगेंगी। अगर आपको अच्छी लगेंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह पामान।